ये जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके फिजिकल साइंस हो गया या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो गया, फिर से आपके हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सभी का एक तरह से कंक्लूजन है जो पेडोलॉजी का, वो एक ही वीडियो में मैंने समेट दिया है। बस आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है, आप ऑप्शन देखेंगे और उसका आंसर दे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ पेडोलॉजी के लिए। तो पेडोलॉजी की बात अगर किया जाएगा तो पेडोलॉजी में आपके जो हैं, ध्यान रखिएगा, पहला मैंने पॉइंट्स ले रखा है बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका बालक होता है, यानी कि बालक की जो रुचि है, जो क्षमता है, उसको ध्यान में देते हुए अगर आप शिक्षा देंगे तो वह बहुत आसानी से उसे सीख जाएगा। इसलिए शिक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया आपका बालक को। ठीक है, यानी कि बालक को ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, उसको शिक्षण कार्य देंगे, मतलब शिक्षण जो कार्य है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब उसका रुचि रहेगा, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग होगा तो बहुत आसानी से वो क्या कर जाएगा, उसको सीख जाएगा। ठीक है, तो पेडोलॉजी का जो पहला पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा, ये कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, सब में आएगा, इससे एक क्वेश्चन बार बार आता है बाल केंद्रित शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? एक शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान जिन जिन सामग्रियों का यूज करता है पढ़ाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस पे किस टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका श्रव्य दृश्य, और फिर से है श्रव्य है एवं दृश्य सामग्री है, यानी कि श्रव्य का मतलब हो जाता है ऐसी सामग्री जिसमें क्या होता है, केवल सुनाई देता है, जैसे कि आपका रेडियो वगैरह हो गया। ठीक है, फिर से दृश्य का मतलब ये होता है जिसमें क्या हो, आपका केवल देख सकते हो आप, उसमें ऑडियो ना हो। ठीक, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का मतलब ये हो गया जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई दे, दोनों चीजें। जैसे मान लीजिए कि टेलीविजन वगैरह हो गया, उसमें पिक्चर आप देख भी सकते हो और उसके साउंड को आप सुन भी सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि दृश्य वाला दे देगा, तो दृश्य वाले में इसका ऑब्जेक्टिव जब बनेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और उसमें से एक जो आपका श्रव्य वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां से आराम से उसको देखेंगे और आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे जाओगे आप। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, फिर से अगला है आपका दृश्य। दृश्य वाले के लिए सेम प्रोसेस रहेगा कि आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और 3 उसमें दृश्य रहेगा और एक दृश्य नहीं रहेगा। ठीक है, पूछ लेगा कि इसमें से कौन ऐसा है जो दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहां से आप देखेंगे और आराम से उसका आंसर दे जाएंगे। फिर से इस पे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन ऐसा है जो श्रव्य एवं दृश्य के अंतर्गत नहीं आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ऐसे भी कह देगा इसमें से कौन है जो श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे, देख लीजिएगा वहां से जिसमें ऑडिबल हो और विजिबल दोनों यानी कि दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल अगर पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे, हर पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनने हैं, एकदम श्योर है, निश्चित है कि क्वेश्चन यहाँ से आपका पुटअप जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका पेडोलॉजी का रीढ़ है, बैकबोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैं लिखूंगा सबसे समझिए आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका छपेगा, जरूर छपेगा। ठीक है, तो निदानात्मक होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो देखिए निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, यानी कि बालक अगर कोई चीज उसको आप सिखा रहे हो, कुछ चीज अगर सिखा रहे हो और सीख नहीं पा रहा है तो उसका रीजन जानना, कारण जानना हमारा क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है। अब जब कारण जान गए तो उस कारण को, मतलब जिस वजह से वो सीख नहीं पा रहा है, उसको दूर कर देना, वो हमारा क्या रहता है, आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके मिलेंगे, देखने को जरूर मिलेंगे।
ठीक है, सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे टॉपिक जो क्या है आपका सभी सब्जेक्ट का क्या है कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका समावेशी शिक्षा। देखिए, अगर समावेशी शिक्षा की बात किया जाए तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें एक ही क्लास में सभी बच्चों को बिना भेदभाव रहित क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई बच्चा है और कमज़ोर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको क्लास से बाहर ले जाकर बैठा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, उसको उसी क्लास में रखते हुए शिक्षा देना है। हाँ, समावेशी शिक्षा का एक टर्म और कंडीशन है। टर्म और कंडीशन ये है कि पूर्ण रूप से, जैसे मान लीजिए पूर्ण रूप से कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहा है, कोई पूर्ण रूप से क्या है आपका विकलांग है, उसको समावेशी के अंतर्गत हम रख करके शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट कक्षा का क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका समावेशी शिक्षा से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पुट अप, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, हर बार आता है। ठीक है, आप जब पेपर दे के आओगे तो कहोगे हाँ ये तो सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए इसके पीछे बहुत सारा मेहनत किया गया है। ठीक है, मैंने बहुत सारा मतलब बुकों का कलेक्शन करते हुए वहाँ से एक निष्कर्ष निकाल रखा है। ठीक है, आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट में बात करेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि खेल कूद, क्योंकि बच्चे जो है आपके खेल कूद के माध्यम से भी क्या करते हैं, आपके सीखते हैं। ठीक है, और उनका खेल कूद के माध्यम से उनका शारीरिक विकास भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि खेल कूद वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अच्छी पदार्थ, जो आपका अच्छी पदार्थ विज्ञान पुस्तक की विशेषता। ये हर बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपका एक से पूछ लिया जाएगा कि आपका एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है। तो चाहे हिंदी का पूछे, चाहे मैथ का पूछे, चाहे हिस्ट्री का पूछे, चाहे ज्योग्राफी का पूछे, सबका एक ही रहेगा। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता ये होनी चाहिए कि लेखक, सबसे पहला पॉइंट मैं रखा हूँ, लेखक क्या होना चाहिए, लेखक की जो भाषा है वो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि सभी को क्या करे, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका उसका जो गेटअप है और छपाई है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जब भी कोई स्टूडेंट्स उसे पढ़े, ठीक है, तो जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, उसके बुक के प्रति क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या करेगा, बहुत आसानी से वो उसे सीख जाएगा। ठीक है, हाँ, फॉन्ट वगैरह होते हैं जो वर्ड्स में टाइप कर रहा है, तो वो भी क्या होना चाहिए आपका, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए जब भी मतलब कोई शब्द एडिंग हो रही है वहाँ पे, ताकि अच्छे से जो भी उसे पढ़े उसे दिखाई दे। ठीक, अगला पॉइंट है आपका अच्छे पदार्थ विज्ञान शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अच्छे पदार्थ विज्ञान शिक्षक या फिर अच्छे हिंदी शिक्षक या फिर अच्छे ज्योग्राफी या फिर अच्छे हिस्ट्री, ठीक है, या फिर अच्छे इंग्लिश या फिर अच्छे आपका संस्कृत टीचर की क्या विशेषता होना चाहिए। तो पहला विशेषता शिक्षक की यही होनी चाहिए कि वह जो है उस विषय का क्या हो, विशेषज्ञ, उसका जो है उस विषय पे क्या हो, उसका पकड़ हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि वह जो है विभिन्न, यानी कहने का मतलब ये है कि बाल मनोवैज्ञानी। देखिए, बाल मनोवैज्ञानी होने का मतलब ये है कि बाल मनोवैज्ञानी रहेगा कि तो बालक का हाव भाव स्वभाव के माध्यम से वो जान जाएगा कि बालक जो है उस ड्यूरेशन में जब शिक्षण कार्य चल रहा है वह क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर वह एक शिक्षक जानेगा तो आराम से पढ़ाना चाहेगा तो बहुत बेहतर तरीके से उसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उस पता चल जाएगा उसका इंटरेस्ट, तो आराम से उस वे में उसे पढ़ा सकता है। तो एक अच्छे जो शिक्षक की विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो बाल विज्ञान का क्या हो वो जानता हो, उसे CDP आनी चाहिए। ठीक है, अगला अगर बात किया जाएगा पुरस्कार एवं दंड, तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारा पेडोलॉजी का एक बहुत बढ़िया मतलब क्वेश्चन आता है कि देखिए पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो किसी वांछनीय कार्य के लिए कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है उसे क्या करना, पुरस्कार मतलब प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ताकि उसका मनोबल जो है क्या बढ़े, और नेक्स्ट टाइम जब भी वह एग्ज़ाम में या फिर क्लास में कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसमें और बेहतर परफॉर्मेंस करे, और साथ ही साथ उस क्लास के जो बच्चे हैं उसे देख कर क्या करें,
सीखें और उस क्लास में या फिर उस कक्षा में वो भी क्या करें, बेहतर प्रदर्शन करें। ठीक है, दंड के बारे में अगर बात किया जाएगा तो दंड बहुत मतलब हार्ड न दिया जाए। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ जो है दंड के खिलाफ जाता है। जो ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेज में आपको जो छोटे स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें दंड भी देना चाहिए तो हल्का फुल्का दंड देना चाहिए ताकि चल जाए। ठीक है, ये नहीं कि कोई गलती कर दिया तो सब मार का सर फोड़ दिए, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो आपका अगला पॉइंट है। ठीक है, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली। यहाँ से भी हर सब्जेक्ट के जितने भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट हैं हर बार 2 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली से। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट का है क्या, तो ध्यान रखिएगा उसमें पहला पॉइंट है आपका जो आपका प्रस्तुतिकरण आता है। ध्यान रखेंगे जो पहले पॉइंट के अगर बारे में बात किया जाएगा तो हर्बर्ट के जो पंचपदी प्रणाली में पहला जो आता है आपका प्रस्तावना आता है, दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण आता है और तीसरा आपका आता है साहचर्य आता है, चौथा आपका सामान्यीकरण आता है और पांचवा आपका आता है प्रयोग आता है। ठीक है, तो हर्बर्ट के जो पंचपदी प्रणाली है इनको ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा और एक ऑप्शन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है हर्बर्ट के पंचपदी जो प्रणाली है उसका भाग नहीं है, या फिर हो सकता है 3 ऑप्शन दे दिया जाए और एक ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव लगा लिया जाए, तीनों रहे और ऑल ऑफ द एबव तो उसका तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी आपके सही हो गए। तो ध्यान रखिएगा हर्बर्ट के पंचपदीय प्रणाली को भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण, साहचर्य हो गया, साहचर्य के बाद सामान्यीकरण हो गया, सामान्यीकरण के बाद आपका प्रयोग हो गया। थोड़ा सा अगर प्रस्तावना के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो प्रस्तावना में जैसे पूरे पाठ का क्या कर दिया जाता है, एक संक्षिप्त विवरण दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रस्तुतिकरण की जब बात आएगी तो प्रस्तुतिकरण को ध्यान रखिएगा उसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के बाद मतलब कहने के बाद बच्चे को उसके विषय में पहले से क्या हो आपका जानकारी हो, तो नया चीज़ जब सिखाएंगे उससे को रिलेट करेंगे तो बच्चा जो क्या करेगा आसानी से जल्दी ही क्या कर जाएगा, उसको सीख जाएगा। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, तो हर्बर्ट के जो पंचपदी प्रणाली उसको भी ध्यान रखेंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन से कम नहीं पूछेगा, 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा उससे हर सब्जेक्ट में, टीचिंग सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो शिक्षण सूत्र। ध्यान रखेंगे शिक्षण सूत्र से हर बार हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं इस पॉइंट का मैंने कलेक्शन कर रखा है कि बस आप इतना ध्यान रखेंगे पेडोलॉजी आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र के बारे में भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका सरल से क्या हो जाएगा, आपका कठिन हो जाएगा। ठीक है, फिर से प्रत्यक्ष से क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, स्थूल से क्या हो जाएगा, आपका सूक्ष्म हो जाएगा। तो जितने भी शिक्षण सूत्र जो शिक्षण सूत्र हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बस आप उसको यही चूज करना रहेगा, देखना रहेगा कौन जो है आपका शिक्षण सूत्र नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, एक ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव लगा देगा, 3 शिक्षण सूत्र दे देगा। ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव दे देगा। तो अगर पढ़े रहेंगे थोड़ा सा उसमें अगर देखे रहेंगे आप शिक्षण सूत्र के बारे में तो आराम से उस क्वेश्चन को भी आप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, श्योर है, गारंटी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण। ध्यान रखिएगा इससे भी हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसमें पहला आप ध्यान रखिएगा पूछ लेता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का होता है। ठीक है, ये तो यूपी टेट, सी टेट, एस टेस्ट में कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षण के लिए इसमें 5 मिनट दिए जाते हैं, प्रतिपुष्टि के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं, पुनर्योजना के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, पुनर्शिक्षण के लिए 5 मिनट और प्रतिपुष्टि के लिए 10 मिनट भी ठीक है दिए जाते हैं। पूरे को जब ऐड कर दिया जाएगा तो ये हमारा 45 मिनट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 45 मिनट 45 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण का टाइम। ठीक है, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा क्या है 36 मिनट है। कितना आपका 36 मिनट है। ये तब हम आंसर देंगे जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब पूछेगा तो। ठीक है,
और नॉर्मल वे में पूछेगा तो ध्यान रखेंगे हम लोग 45 मिनट आंसर हम लोग देंगे सूक्ष्म शिक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे व्यक्तिक भिन्नता। देखिए व्यक्तिक भिन्नता से हर बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पेडोलॉजी में, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है? तो व्यक्तिक भिन्नता ये होता है, मान लीजिए कोई सेम टाइम में बच्चे अगर पैदा हुए हों, ठीक है, तो वह या तो किसी न किसी वे में एक दूसरे से डिफरेंट जरूर रहेंगे, चाहे वो उनका कलर क्यों ना हो, चाहे उनकी क्या हो आपकी सोच क्यों ना, या फिर चाहे उनकी हाइट क्यों ना हो, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट आपको किसी न किसी वे में देखने को मिल ही जाएगा। तो हमारा क्या होता है? व्यक्तिक भिन्नता होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत पॉपुलर मतलब जो आपका टॉपिक है आपका व्यक्तिक भिन्नता, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आसान है, आराम से कर जाओगे। अगर हम लोग बात करेंगे अगला जो पॉइंट है ब्लूम का विभाजन। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी से भी हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ब्लूम का विभाजन जरा देखेंगे तो ब्लूम का मेनली 3 विभाजन है, 3 भागों में इन्होंने डिवाइड करा रखा था। पहला है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा है आपका भावात्मक और तीसरा आपका मनोक्रियात्मक। अब इसके भी आपके 5-5 या 6-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसको अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे जरा सा अधिगम का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेडागोजी के सेक्शन का, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें देखेंगे अधिगम का पठार क्या होता है। जैसे सीखने की जो गति है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है। जैसे कहने का मतलब है अगर आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूली आपने 1 घंटा तक पढ़ा, तो 1 घंटा के बाद आप अगला दूसरे घंटे में आप जाओगे तो थोड़ा सीखने में क्या आती है, गिरावट हो जाती है थोड़ा सा, यानी कि आप पहले 1 घंटा की अपेक्षा दूसरे जब घंटे में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप सीखने की गति आपकी क्या हो जा रही है, धीमी हो जा रही है। ये हमारा क्या होता है, अधिगम का पठार। यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें तो अधिगम कभी धीमा कभी तेज होने लगता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ क्रिएट हो जाता है, ऐसे ऐसे धीमा तेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अधिगम का पठार है, ठीक है। और अधिगम के पठार के जैसे रीजंस की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमको नींद आ रहा है या फिर हम क्या है बहुत काम वगैरह कर रखे हैं और पढ़ने बैठ गए तो हमें थकावट का महसूस होता है, तो इन सब चीज़ों के वजह से हमारा क्या हो जाता है, अधिगम का पठार जो है वह क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, ध्यान रखेंगे शिक्षण के स्तर। तो ध्यान रखेंगे शिक्षण के स्तर से भी आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। शिक्षण का स्तर क्या है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षण के आपके 3 स्तर हैं। एक होता है हमारा स्मृति स्तर होता है, दूसरा हमारा बोध स्तर होता है और तीसरा हमारा होता है चिंतन स्तर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, केवल आपका 3 दे देगा, एक क्या कर देगा आपका डिफरेंट कर देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन जो है आपका शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। शिक्षण के स्तर के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप 3 जाने रहेगा, आराम से उसको कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। देखिए निर्देशन परामर्श से भी क्वेश्चन आपके पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। निर्देशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति को दिया गया जो सलाह होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, निर्देशन होता है। जब परामर्श में आएंगे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या से या फिर उसके पास कोई क्या है, कोई समस्या और उसका हल देना, सोल्यूशन बताना, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका परामर्श हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, ध्यान रखेंगे ये भी बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे पेडागोजी में आएंगे तो एनसीएफ को ध्यान रखिएगा, किसको आप ध्यान रखेंगे, एनसीएफ 2005 को, ठीक है। एनसीएफ का कभी कभी फुल फॉर्म आपसे ही पूछ लेगा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और एनसीएफ में साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को आपको नहीं मारना है, पीटना है, डांटना है, बिल्कुल नहीं ये करना है, एकदम इसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर दंड वगैरह भी देना है तो नॉर्मल वे में भी दंड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मार के सर वगैरह फोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। तो एनसीएफ भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सभी सब्जेक्ट के लिए। फिलहाल आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इससे हर बार देखिएगा ये अचूक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट के पैथोलॉजी हैं इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। समझिए कि बन चुका है,
ठीक है। तो मैं चाहूँगा एक बार अगर आपको दोबारा अगर वीडियो अगर न समझ में आया हो तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा ध्यान से देखें, और वीडियो में अगर कोई एरर हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जो है ज़रूर टाइप करें। इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा, और इसका पार्ट 2 जो है इस मतलब क्या रहेगा, और मतलब जितने भी टॉपिक आपके छूट गए होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पेडोलॉजी की बात करेंगे तो पेडोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट के आपके आएंगे, देखिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा आसानी से हो जाएगा, हमारा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है पेडोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा हम मान लीजिए जिस टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी बच्चे की अगर बात कर रहा है तो हमारा सीधा सीधा जो फोकस होना चाहिए बच्चे के लेवल पे आप सोचें। जब बच्चे के लेवल पे आप सोचेंगे, उसके IQ लेवल के आधार पर जब सोचेंगे कि उस स्टेज में हम लोग क्या करते थे, तब आपका वो क्वेश्चन हमेशा राइट होगा, वो ऑप्शन हमेशा आपका राइट होगा, अगर उस लेवल पे सोच के अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।